न्याय की आत्मा, कानून का दर्शन, रूल ऑफ लॉ और इसका उद्भव। कानून से पहले की दुनिया। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ कोई संविधान नहीं था, न ही कोई अदालतें, न मानवाधिकार, जहाँ राजा का हर आदेश अंतिम होता था और आम इंसान की कोई आवाज़ नहीं होती थी। लेकिन समय के साथ मानव सभ्यता ने सवाल उठाने शुरू किए। न्याय क्या है? क्या कानून का अस्तित्व केवल शक्ति के आधार पर है? क्या कोई कानून गलत भी हो सकता है? यहीं से आरंभ होती है कानून के दर्शन की यात्रा, रूल ऑफ लॉ की कल्पना और एक ऐसे समाज की खोज जो शक्ति नहीं, न्याय के आधार पर चले। कानून का दर्शन, न्याय का मर्म। कानून का दर्शन या जूरिस्प्रूडेंस वह विचारधारा है जो कानून को केवल नियम नहीं बल्कि नैतिकता और तर्क की गहराइयों से जोड़ती है। नंबर 1, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल लॉ थियरी। मान्यता: कानून सदाचार और प्रकृति के सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। प्रतिनिधि विचारक अरस्तु, थॉमस एक्विनास, सिसेरो। यदि कोई कानून अनैतिक है तो वह कानून वैध नहीं माना जा सकता। उदाहरण: नाजी जर्मनी के युद्ध अपराधों की सुनवाई। वहाँ राष्ट्रीय कानून होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पालन हुआ। विधि सत्तात्मक दृष्टिकोण, लीगल पॉजिटिविज्म। मान्यता: कानून की नैतिकता से नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया से वैधता तय होती है। प्रमुख विचारक: जॉन ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट। यहाँ कानून और नैतिकता को अलग माना जाता है। न्यायिक यथार्थवाद, लीगल रियलिज्म। कानून का असली स्वरूप वह है जो न्यायालयों और न्यायाधीशों के निर्णयों में दिखता है। सामाजिक प्रभाव, राजनीति और भावनाएं भी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। रूल ऑफ लॉ का उद्भव, शक्ति से न्याय तक की यात्रा। हम्मुराबी की संहिता 1754 ईसा पूर्व पहले लिखित कानूनों में से एक, लेकिन शासक कानून से ऊपर था। भारत में धर्मशास्त्र और मनुस्मृति राजा को धर्म के अधीन माना गया, लेकिन न्याय वर्गों में विभाजित था। रोमन कानून ने न्याय को नियमबद्ध रूप दिया। मध्यकाल में संघर्ष, शासक ईश्वर के प्रतिनिधि माने जाते थे और उनका निर्णय अंतिम होता था। लेकिन कुछ क्रांतियों ने व्यवस्था को चुनौती दी। मैग्ना कार्टा 1215। इंग्लैंड के राजा जॉन को नियमों में बंधने के लिए बाध्य किया गया। यह माना गया कि राजा भी कानून के अधीन है। प्रबोधन युग के विचारक जॉन लॉक, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा ही शासन का मूल उद्देश्य है। रूसो, कानून जनता की सामूहिक इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। मॉन्टेस्को, शक्तियों का विभाजन आवश्यक है। भाग 3, रूल ऑफ लॉ का आधुनिक स्वरूप। आज रूल ऑफ लॉ का अर्थ है कानून ही सर्वोच्च है और सभी उसके अधीन हैं। 4 मूल स्तंभ। कानून की सर्वोच्चता। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कानून से ऊपर नहीं। समानता, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। सरकार की जवाबदेही, सत्ता में बैठे लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। निश्चितता और पारदर्शिता, कानून स्पष्ट, सार्वजनिक और निष्पक्ष होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। ब्रिटेन, कॉमन लॉ पर आधारित व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका, संविधान सर्वोच्च दस्तावेज। भारत, न्यायपालिका, संविधान और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देता है। आधुनिक चुनौतियाँ। तानाशाही प्रवृत्तियाँ, नेता कानून
को बदलकर सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार, कानून का व्यापार हो जाता है। न्यायिक देरी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तकनीकी युग की जटिलताएं, एआई और डिजिटल स्पेस में नए कानूनों की आवश्यकता। भाग 5, भविष्य की ओर कानून का नया दर्शन। एआई और न्याय, क्या मशीनें न्याय कर सकती हैं? क्या रोबोट न्यायाधीश बन सकते हैं? वैश्विक न्याय बनाम राष्ट्रीय कानून। महामारी, युद्ध और जलवायु संकट जैसे मुद्दों पर क्या मानवता पहले है या राष्ट्र? नैतिक और मानवीय कानून की ओर। कानून सिर्फ किताबों का बोझ नहीं, वह होना चाहिए दया, समानता और न्याय का औजार। कानून एक जीवित आत्मा है। कानून कोई मृत दस्तावेज नहीं, यह एक जीवित आत्मा है जो समाज की चेतना को दर्शाता है। कानून का दर्शन उसे गहराई देता है, रूल ऑफ लॉ उसे रूपरेखा देता है और उसका उद्भव मानव संघर्ष और विवेक की कहानी है। कानून का असली उद्देश्य है सत्ताधारियों पर लगाम और आम आदमी को शक्ति देना। अन्यायपूर्ण कानून स्वयं में हिंसा का एक रूप है। यह पंक्ति कही थी महात्मा गांधी जी ने। तो मेरे मित्रों, यह था आज का विषय, न्याय की आत्मा, कानून का दर्शन, रूल ऑफ लॉ और उसका उद्भव। हम सभी को इस पर विचार करना है, सोचना है कि आधुनिक दुनिया कहाँ, किस प्रकार और कैसे चल रही है। कृपया अपनी राय दें। मैं शैलेश दुबे। मेरे इस छोटे से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेहतर बनाने की कोशिश में हैं हम। हमारी गलतियों को क्षमा करिएगा। आज का दिन शुभ हो। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Cineshell 45। Please like Cineshell 45. I am trying to make it best.